इस बार हम चर्चा करेंगे कि जब इस किस्म की महामारियां आती है तो उन महामारियों के वक्त में हमारा जो इंसानी व्यवहार है वो किस तरीके से बदल जाता है। चाहे 100 साल पहले आया प्लेग हो, तब लोगों का व्यवहार अपने ही लोगों के, अपने ही परिजनों के, अपने ही परिचितों के प्रति किस तरीके से बदल गया है। और आज हम देख रहे हैं कि कोरोना के वक्त में किस तरीके से लोगों का व्यवहार बदला है, और ये डर की वजह से भी है और कई बार ये भयंकर किस्म की अफवाहों की वजह से भी होता है। जिस तरह का नफरत और भेदभाव का पूरा माहौल इस समय नजर आ रहा है कि लोग सब्जियों वालों को रोक करके उनके आधार कार्ड मांग रहे हैं और उनकी जाति और मजहबी पहचानों के आधार पर उनको अपना कारोबार करने दिया जा रहा है। तो ये जो नफरत और भेदभाव की जो स्थितियां बनती है, ये विभिन्न किस्म के वायरसों से संक्रमित लोगों के साथ किस तरीके से उनको प्रभावित करती है, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक स्थिति है। हम पाते हैं कि एचआईवी जो कि एक वायरस है और उससे पीड़ित लोगों के प्रति भी हमारे समाज का जो आचरण है, हमारा जो उनके प्रति व्यवहार है, वो भी लगभग वैसा ही हो जाता है जैसा आज हम कोरोना से प्रभावित लोगों के साथ कर रहे हैं। पुणे में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्यरत एक एचआईवी पॉजिटिव लड़की को जब ये पता चल गया कि वो एचआईवी से पॉजिटिव है, तो उसको जबरन इस्तीफा लेकर के नौकरी से निकाल दिया गया। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, वो लेबर कोर्ट पहुंची और अंततः लेबर कोर्ट से जीत करके वापस वो उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में अपने जॉब को उसने ज्वाइन किया। ये स्थिति कई प्रकार के लोगों के साथ है। फतेहाबाद का एक केस आया जहां पर भट्टू मोहल्ले में एक एचआईवी पीड़ित बच्चे को 5 साल 5वीं के इस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसके एचआईवी पॉजिटिव होने की खबर स्कूल को मिल गई। हालांकि स्कूल ने इस चीज के लिए मना किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही बिजनौर के अस्पताल में एक एचआईवी पॉजिटिव महिला के प्रसव नहीं कराने की बात सामने आई और कई प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों में एचआईवी से पॉजिटिव जो लोग हैं उनके प्रति भेदभाव के कई किस्से आते हैं। उनको मकान नहीं दिए जाते हैं, उनको जॉब नहीं दिए जाते हैं, उनके साथ सार्वजनिक स्थलों पर दुर्व्यवहार और भेदभाव की शिकायतें आती रही है। तो ये जो परिस्थिति है, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 2017 की धारा 1 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 सितंबर 2018 को इस अधिनियम को फिर से लागू किया गया, पूर्णतः लागू किया गया। और उसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो एड्स एचआईवी पॉजिटिव जैसी गंभीर वायरस से ग्रसित है, प्रभावित है, उनकी गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और ऐसे एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को परीक्षण से पूर्व सूचना दिए जाने का अधिकार दिया गया। उनकी इस महामारी से पीड़ित होने की जो गोपनीयता है उसके अधिकार का संरक्षण की बात कही गई और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकथाम करने की पूरी बंदोबस्त किया गया। क्योंकि समानता भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से भेदभाव या उत्पीड़न करता है तो ऐसे आरोपी को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये पूरा व्यवस्था इसमें की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक भारत में 20 लाख लोग एचआईवी पॉजिटिव थे, जिनमें से 68,000
लोगों की मौत हो गई थी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में HIV एड्स से प्रभावित लोगों की संख्या 25 लाख है। यह आंकड़ा विश्व में एड्स प्रभावित लोगों की सूची में भारत को तीसरे स्थान पर रखता है। HIV दुनिया की प्रमुख संक्रामक व जानलेवा बीमारी है। पूरे विश्व में लगभग 3,53,00,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं इस वक्त, और विश्व के लगभग 33 लाख बच्चों को इस जानलेवा संक्रमण का असर पाया जा रहा है। एड्स एक ऐसी व्याधि है जो HIV विषाणु के संक्रमण से होती है। रोगी की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है और फिर अंततः इनमें से कई लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि ये बहुत जरूरी नहीं है कि HIV पॉजिटिव हर व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो। बहुत सारे लोग HIV से पॉजिटिव हो जाते हैं कई कारणों से, लेकिन उनमें एड्स के लक्षण दिखने में 8 से 10 वर्ष का समय लग जाता है। एड्स भी अन्य महामारियों की तरह संक्रामक है और इससे निपटने का एकमात्र उपाय इसकी रोकथाम मानी गई है। भारत में HIV का पहला मामला 1986 में सामने आया। इसके बाद में ये पूरे देश में फैलने लगा। शुरुआत में एड्स के मामले यौनकर्मियों में पाए गए थे। 1990 की शुरुआत में इसमें अचानक वृद्धि दर्ज की गई और तब भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन स्थापित किया। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इस दिन विश्व भर के लोग इस महामारी के विरुद्ध एकजुट होते हैं और HIV पॉजिटिव लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हैं। भारत ने एड्स से निपटने के लिए 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। इसका पहला चरण 1992 से 1999 तक चला, दूसरा चरण 2007 तक, तीसरा 2007 से 2011 तक चलाया गया और चौथा चरण 2012 से 2017 के मध्य चलाया गया। साथ ही एड्स मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया गया। HIV की इस महामारी की रोकथाम पर काफी सफलता मिली है। इसके संक्रमण को कम करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART काफी उपयोगी साबित हुई है। इससे रोगियों को बचाया जा सकता है। भारत ने HIV एड्स से निपटने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय एड्स संगठन सहित कई विश्व स्तरीय संगठनों, स्वास्थ्य संगठनों, NGOs के साथ द्विपक्षीय भागीदारी की और भारत के विभिन्न राज्यों में भी समेकित परामर्श व जांच केंद्र और एंटी वायरल थेरेपी केंद्र, यौन संक्रमित रोगों के उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए। भारत ने HIV एड्स से मरने की संख्या में कमी लाने के लिए अपने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित किए और MDGs में इसको शामिल किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वायरस प्रभावित लोगों को जितना रोग नहीं मारते हैं, उससे ज्यादा उनको लोगों की नफरत और भेदभाव मार डालते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि महामारी के वक्त लोगों के साथ भेदभाव और घृणा का जो दंश है, उससे लोगों को बचाया जाना चाहिए। हमने एड्स जैसी महामारी पर इसलिए चर्चा की इस वक्त में क्योंकि कोरोना से अभी हमारा देश और पूरी दुनिया लड़ रही है और इस दरमियान लोगों के साथ नफरत और भेदभाव के बहुत सारे किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही है जब लोगों को, जो किराएदार हैं, उनको मकान मालिक अपने घरों से निकाल रहे हैं, जो अस्पताल में ड्यूटी पर फ्रंट वॉरियर्स हैं, उनके साथ लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये समय नहीं है। और जो लोग कोरोना से पॉजिटिव रहे हैं या जो क्वारंटीन सेंटर से अपने घरों पर लौट रहे हैं, उनके साथ भी इस तरह की दुर्व्यवहार की खबरें आ रही है। एक ऐसी खबर भी आई जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर के अपने घर लौटे और उनके साथ इतना पड़ोसियों ने और अपने गली मोहल्ले के लोगों ने दुर्व्यवहार किया कि उन्होंने अपने घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है जैसा बोर्ड तक लगा दिया गया। लोग
इस दरमियान अपने अनुभव लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अछूत जैसा व्यवहार हो रहा है। मुझे लगता है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी बहुत सदियों तक अछूत जैसे मानी जाती रही है और आज भी मानी जाती है। उन्होंने, उनके पूर्वजों ने, उनके पुरखों ने बहुत लंबे समय तक, सदियों तक ये जो अछूतपन है, अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसको महसूस किया है। तो छुआछूत को महसूस करना बहुत खतरनाक स्थिति है और ये व्यक्ति को जीते जी मार डालती है। तो हमें ये मानना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो महामारी होती है, महामारी के वक्त में लोगों को प्रेम की जरूरत है, लोगों को आपके सहयोग की जरूरत है। तो कृपया उनके साथ किसी भी तरह का नफरत और घृणा और भेदभाव मत कीजिए।